वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम बकेरा में सोमवार की सुबह एक वन्य प्राणी भालू जंगल से भटककर गांव में पहुंच गया, जिससे दहशत का माहौल निर्मित हो गया था। सुबह करीब 9 बजे भालू को बकेरा निवासी अमित राणा के घर के कैंपस में देखा गया, जिसे देखकर गांव के युवाओं ने खूब शोर मचाया, जिससे घबराकर भालू ने कैंपस से बाहर निकलने के लिए खूब जोर आजमाइश की। वहीं कैंपस के बाहर दिखाई दे रहे युवाओं पर झपट्टा मारने का भी प्रयास किया। हालांकि भालू यहां पर खूब उछल कूद करते रहा और मौका मिलते ही एक खंडरनुमा भवन में छलांग लगाकर बाहर सड़क पर आ गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने उस पर पत्थर भी बरसाए, लेकिन वह एक पेड़ पर चढ़ गया, जिसे बाद में सूचना पर पहुंचे वन अमले के द्वारा फटाके फोड़कर पेड़ से नीचे उतारकर जंगल की ओर खदेड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि भालू ने करीब 4 से 5 घंटे तक बकेरा गांव में उधम मचाया। वहीं लोगों ने भी भालू को देखते हुए उसे खदेड़ने के लिए खूब हल्ला किया और पत्थर भी चलाए। गौरी शंकर भाग बे! बौरा गई फायदा ना देखा है बेटा, मरी मार डालेगी। विशाल एक नंबर ट्राई कर। विशाल मम्मी को नंबर लगा भाग जाओ। हवाओं के बदलते रुख के बाद सोमवार को एक बार फिर टिड्डियों के 2 दल बालाघाट जिले के किरनापुर और कटंगी में डेरा जमाए हुए हैं, जो इस समय लांजी और वारासिवनी की ओर पहुंचने की सूचना है। यह लगातार दूसरी बार है जब टिड्डियों के दल ने बालाघाट जिले में प्रवेश किया है। इससे पूर्व खैरलांजी और कटंगी क्षेत्र के दर्जनों गाँवों में टिड्डी दल ने 2 सप्ताह पहले दस्तक दी थी। आपको बता दें कि 14 जून को महाराष्ट्र से बालाघाट के सीमावर्ती ग्राम बोनकट्टा, बमनी एवं चाकाहेटी में और किरनापुर तहसील के रजेगांव में टिड्डी दल ने प्रवेश किया, जिसे लेकर उपसंचालक CR गौर ने बताया कि कृषि विभाग का अमला इन दोनों ही टिड्डी दलों को भगाने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि 15 जून को वर्षा होने के कारण कटंगी विकासखंड में आया टिड्डी दल तिरोड़ी के जंगल में बैठ गया है। वहीं दूसरा दल रजेगांव से बालाघाट की ओर सालेटेका की ओर पहुंच गया था, जो बाद में हवा के साथ नक्सी मुंडेसरा होते हुए लांजी की ओर निकल गया है। टिड्डी दल के सफाये और उन्हें भगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा फायर ब्रिगेड से कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। किसानों और ग्रामीणों के सहयोग से बर्तन, टीन, ड्रम आदि बजाकर भी टिड्डियों को भगाने का प्रयास जारी है। ग्राम बेनी के एक और मरीज ने कोरोना से जंग में जीत हासिल कर ली है। 14 जून को उसकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने पर उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 6 से घटकर 5 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 14 जून 2020 को ICMR लैब जबलपुर से 61 संदिग्ध कोरोना मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इन 61 रिपोर्ट में एक रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव उस मरीज की है जो ग्राम बेनी का था और अब उसकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। ग्राम बेनी के कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट निगेटिव आने के कारण उसे 14 जून को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब लांजी तहसील के ग्राम भुरसा डोंगरी के 2, बिसोनी के 2 मरीज और लालबर्रा तहसील के ग्राम डोकरबंदी का 1 मरीज ही कोरोना पॉजिटिव में शामिल है। इन सभी मरीजों की वर्तमान में स्थिति अच्छी है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है। अब तक बालाघाट जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए गए कुल 12 मरीजों में से ग्राम भजियादंड के 3, ग्राम बेनी के 3 एवं ग्राम मोहजरी का 1 मरीज ठीक हो चुका है। कलेक्टर दीपक आर्य ने बालाघाट जिले में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिले की जनता से अपील की है कि वह अपने घर, पास पड़ोस या मोहल्ले में कोरोना के हॉट स्पॉट बने शहरों से वापस आए लोगों की जानकारी जिला प्रशासन को अवश्य उपलब्ध कराए।
बाहर से वापस आए व्यक्ति के परिजनों की भी जिम्मेदारी है कि वह जिला प्रशासन को इस संबंध में सूचना दे। यदि बाहर से आने वाले व्यक्ति के बारे में सूचना छिपाई जाएगी और बाद में वह व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाएगा तो ऐसे मामलों में सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बालाघाट जिले में 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन घोषित होने की तिथि से अब तक 1,13,000 से अधिक लोग अन्य राज्यों एवं शहरों से वापस आए हैं। इतनी अधिक संख्या में प्रदेश के किसी अन्य जिले में लोग वापस नहीं आए हैं। जिले में कोरोना के जो 12 पॉजिटिव केस पाए गए हैं वे सभी मुंबई एवं अहमदाबाद से आए हुए लोग हैं। जिले में बाहर से आए लोगों की अधिक संख्या होने के कारण अब लॉकडाउन में छूट दिए जाने से लोगों का आवागमन बढ़ने के कारण कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा अधिक है। अतः जिले की जनता को अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है और उन पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। बालाघाट में लौटे प्रवासी श्रमिकों की जानकारी कुशल और अकुशल श्रेणी में उनकी योग्यता की जानकारी रोजगार सेतु पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। इस पोर्टल पर प्रदेश एवं जिले के उद्योगों में आवश्यक जॉब वैकेंसी की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। रोजगार चाहने वाले और रोजगार देने वालों की जानकारी एक ही फोरम पर उपलब्ध करा दी गई है। कलेक्टर दीपक आर्य ने आज 15 जून को निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में बाहर से आए श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने के निर्देश दिए। बैहर एसडीएम गुरु प्रसाद, बालाघाट एसडीएम अक्षय तोमरवाल, वारासिवनी एसडीएम संदीप सिंह, कटंगी एसडीएम रोहित बमोरे, लांजी एसडीएम रविंद्र परमार, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक अखिल चौरसिया, जिला रोजगार अधिकारी अशोक मेश्राम, नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं निर्माण विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। कलेक्टर दीपक आर्य ने बैठक में निर्माण विभागों के अधिकारियों से कहा कि जो लोग मनरेगा में काम नहीं करना चाहते हैं और वे किसी अन्य तकनीकी कार्य में दक्ष है तो ऐसे लोगों को सड़क निर्माण, पुल निर्माण, माल के परिवहन, नहर निर्माण, रेलवे कार्य एवं निर्माण कार्य आदि में रोजगार उपलब्ध कराए। जिले में रेत, मैंगनीज एवं डोलोमाइट की खदानें संचालित करने वाले ठेकेदारों एवं कंपनियों तथा अन्य निर्माण कार्य व परिवहन के ठेकेदारों का रोजगार सेतु पोर्टल पर अधिक से अधिक पंजीयन कराए। रोजगार देने वाले एवं रोजगार चाहने वालों को एक मंच उपलब्ध कराने के लिए जिले में शीघ्र ही रोजगार मेला आयोजित किया जाए, जिसमें नियोजक अपनी ज़रूरत के अनुसार श्रमिकों को काम पर लगा सकेंगे। जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बाहर से आए जिन श्रमिकों के जॉब कार्ड नहीं है उनके नए जॉब कार्ड बनाए। बाहर से आए जिन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है उनकी जानकारी भी रोजगार सेतु पोर्टल ऐप पर एंट्री की जाए। जिले में बीते 2 दिनों से मानसून सक्रिय होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर भी जारी है। नगर में आज डेंजर रोड पर एक पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया, जिससे इस मार्ग पर चलने वाले कई लोगों को दोनों ओर से ही वापस मेन रोड से गुजरना पड़ा। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह से जिले में प्री मानसून की बौछारें पड़ रही है, जिससे कभी उमस तो कभी ठंडक का एहसास लोगों के द्वारा किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग की परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई और तकनीकी शिक्षा विभाग की परीक्षाएं 16 जून से 31 जुलाई तक निर्धारित थी। राज्य शासन ने आगामी परीक्षा तिथियां पृथक से घोषित किए जाने की बात कही है। इसकी सूचना हम लोगों को 18 तारीख को उसके बेटे द्वारा दी गई। उसके द्वारा ये बताया गया कि जो चिलकोना में नेगला रहता है उसके घर पर 3 बंदूकधारी लोग, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष आए घर पर। उससे कुछ ज़बरदस्ती करी, उससे हल्की फुल्की मारपीट भी करी और उसको वहाँ से जो है किसी अन्य स्थान पर ले गए। इसके कुछ दिन बाद जो है उसी गाँव के जंगल में कुछ हड्डियां मिली। हालांकि हमने अपराध उसके पहले ही दर्ज कर लिया था, जिसमें धारा 341/19 का अपराध था। 323 लगाया था, इसमें से इनिशियल 364, 365 इन धाराओं में अपराध दर्ज किया था। लेकिन जब डेड बॉडी मिली उसकी जो अस्थियां मिली, उस अस्थियों को जब्त करके हमारे द्वारा FSL भेजा गया है। FSL मेडिको लीगल से रिपोर्ट आई कि भाई ये मानव अस्थियाँ। पहले तो ये इसमें शिनाख्त की गई मानव की कि पशु की अस्थियाँ, ये क्लियर नहीं था। जैसे ही क्लियर हुआ कि मानव अस्थियाँ, तो फिर नेगलाल के जो पुत्र था उसकी और उसकी माता का DNA सैंपल लिया गया ताकि इसको मैच करा लें हम लोग कि ये अस्थियाँ जो है उसके पिता की हैं।
दोनों का डीएनए सैंपल लेने के बाद जब मैच कराया गया तो पुष्टि हो गई कि ये अस्थियाँ नेगलाल की हैं। तो इसमें स्पष्ट हो गया हम लोगों ने धारा 302 और 201 का इजाफा किया इसमें। और बाद में फिर जब इन्वेस्टिगेशन चलता रहा तो बहुत ज़्यादा हमको इस पर सूचना नहीं मिल पाई, लेकिन अभी 2-3 दिन पूर्व ही एक मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो है उसी के ग्राम का गुलाब टेकाम जो है वो शामिल था और उसके पूरी जानकारी में उसकी प्लानिंग के तहत घटना हुई थी। इसने पूर्व में एक जयपाल नाम का व्यक्ति है वहाँ का, उसने इस पर नेगलाल पर जादू टोना का शक किया था और इसके पहले भी जयपाल के परिवार से कुछ लोग 2 लोगों की शायद उसमें जो मौत हुई थी उस पर इसी पे शंका जाहिर की गई थी। इनकी जादू टोने के संबंध में मीटिंग हुई। मीटिंग में जब फाइनली नेगलाल ने मना कर दिया कि मैंने इस टाइप की कोई चीज़ नहीं की, जिसके ऊपर दबाव बना गया और मौके पर ही जो 4-5 लोग नक्सली थे उनके साथ अपना गुलाब और गांव का जो जयपाल था, इन लोगों ने मिलकर जो है बंदूक की बटों से उसको मार मार के अधमरा कर दिया और वहीं मौके पर इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद एक गड्ढा खोद के स्थानीय जंगल में उसमें शव को गाड़ दिया। बाद में जांच में ये भी आया था कि शव को शायद कुछ जंगली पशुओं ने खा खुआ के ख़त्म कर दिया, उसकी अस्थियाँ बची थी। तो ये पूरा घटनाक्रम था। सूचना की पुष्टि करने के लिए हम लोग जब कल पूरा प्लानिंग के साथ, टीआई साहब मेरे साथ थे और हमारे थाने की टीम थी, देवरवली की टीम थी, इवन मछुरदा चौकी से सुरक्षा बल लिया गया था क्योंकि चिलकोना आप सब जानते हैं कि बड़ा धुर नक्सली गाँव है और लगभग पूरा सपोर्टिंग उसमें नेचर में रहता है। तो हम लोग पूरा बाकायदा प्लानिंग करके पैदल ही वहाँ से जो है घटनास्थल पहुँचे। लगभग 14-15 किलोमीटर चौकी से पड़ता है। तो काफ़ी अच्छी प्लानिंग के साथ हम लोग ने जब इसको कवर किया तो मौके पे हमको मिल गया और वहाँ इसने जिस बंदूक से जो है, जिस बंदूक की बट से मार मार कर इसको अधमरा किया था, व्यक्ति को मार इसकी हत्या की थी नेगलाल की, वो बंदूक इसके घर के ऊपर जो छपरा होता है उसके अंदर कहीं छुपा के इसने रखी थी। वहाँ से हमने बरामद की। इस बरामदगी के दौरान जब अन्य कार्रवाई चल रही थी, पूछताछ चल रही थी, उसके बगल के घर के बगल से एक बाड़ी बनी हुई है, इसकी खुद के पोजीशन की बाड़ी है। वहाँ जब देखा तो देखते ही हमको शंका हुई कि यहाँ कुछ शायद गांजे टाइप के पौधे देखने में लगे। तो उसकी पुष्टि की गई, पूरा बाकायदा इसमें तहसीलदार साहब से बात की गई। इसके बाद नायब तहसीलदार खुद पहुँची, वहाँ पटवारी को लेके पहुँची। उन्होंने पूरा जाँच वाँच करने के बाद तमाम जो वैधानिक कार्रवाई भी की गई। तो इसके बाड़ी से जो है 20 जो है गांजे के पौधे पाए गए, जिसमें इसने खुद बताया कि पूर्व में ये गांजा का पौधा लगा के इसको बेचता भी था और अभी भी ये बड़ा करके बड़े स्तर पे इसको बेचने की तैयारी में था। तो पूरा गांजे का पौधा जब्त करके हमने मौके पे कार्रवाई करी और तत्काल इसके खिलाफ पिछले अपराध के साथ साथ एक नया अपराध कल एनडीपीएस एक्ट में 135/20 धारा जो है इसमें 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया गया है। तो इसको गिरफ्तारी करके हम लोग कोर्ट पेश कर रहे हैं और इसमें जो 302 का जो मैटर था जिसमें नेगलाल की हत्या हुई थी, उसमें हम लोग जो बचे हुए आरोपी हैं उनकी शीघ्र ही शिनाख्त करके उनको भी हम कस्टडी में लाएंगे। कितने आरोपी हैं सर? इसमें 4-5 तो नक्सल हैं और 2-3 नामजद आरोपी हैं, गाँव के ही हैं, उसी गाँव के रहने वाले हैं। तो उनकी भी हम लोग तलाश कर रहे हैं।